नमस्ते भाई। स्वागत है आपका द पीयूष क्लासेस में। टॉपिक साधारण ब्याज चल रहा है, जिसका आज का सवाल है, कितने समय में 500 रुपये का साधारण ब्याज 3% वार्षिक ब्याज की दर से उतना ही होगा जितना 900 रुपये का साधारण ब्याज 5% वार्षिक की दर से 2 वर्षों में होता है। तो दोनों का साधारण ब्याज सवाल में क्या कह रहा है कि समान हो रहा है। 500 रुपये का 3% की दर से कुछ समय में साधारण ब्याज समान हो रहा है। 900 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में भी जितना साधारण ब्याज हो रहा है उतना ही हो रहा है। आइए इस सवाल को बेसिक और ट्रिक दोनों से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले से बेसिक से देखते हैं तो साधारण ब्याज क्या बोला जा रहा है, दोनों में समान है। तो दोनों का साधारण ब्याज निकालने के लिए आप फॉर्मूला जानते होंगे, तो उसी फॉर्मूले को इस जगह पुट करके आप पहले बेसिक से बना करके देख लें। तो दोनों का साधारण ब्याज समान है, तो मूलधन गुना दर गुना समय, समय को टी मान लेते हैं, बटा 100। पहला साधारण ब्याज इससे निकलेगा। अब दूसरा साधारण ब्याज भी क्या है, इसी के बराबर है। तो मूलधन 900 गुना समय और गुना दर बटा 100। तो क्या होगा, इसका जानते हैं कि जब भी बराबर में नीचे से नीचे वाला और ऊपर से ऊपर वाला कटता है, तो 100 से 100 कट गया, 00 से 00 कट गया, और 5 से 5 कट गया, 3 से 3 तिया 9 कट गया। तो टाइम मेरा इससे निकल गया, समय 3 दूना 6 वर्ष। ये आपका बेसिक था। बेसिक से इसी प्रकार बना सकते हैं। आइए इसी सवाल को ट्रिक से बनाने की कोशिश करते हैं। ट्रिक के लिए एक फॉर्मूला होता है, आप इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं समय निकालने के लिए। जिसका समय दिया हो, समय निकालना है, और जिसमें समय दिया हो, जैसे कि 900 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में, तो इसमें 2 वर्ष समय दे दिया है, इसको ऊपर रखिए। 900 गुना 5 गुना 2, जिसका समय पूछ रहा हो उन सबों को नीचे रखिए। तो 500 और गुना 3, अब 5 से ये 100 बार में, 100 से ये 9 बार में, और 3 तिया 9, 3 दूना 6 वर्ष। यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसी सवाल को लास्ट तीसरा मेथड देखते हैं, जो आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या कीजिए, मूलधन को 100 से भाग दे करके आप उसको रेट से मल्टीप्लाई कीजिए पहले वाले को। तो अगर हम 100 से 500 को भाग देते हैं तो हमें 5 प्राप्त होता है। इसको क्या करेंगे, रेट परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3%। और टाइम हमें पूछा गया है, टाइम लिख देंगे। अब बराबर क्या करेंगे, दूसरा जो मूलधन है उसको भी 100 से भाग देंगे। तो 900 में जब 100 से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। और दूसरा रेट परसेंट कितना है, 5%। समय कितना है, 2 है। अब इससे बराबर में जानते हैं कटता है, तो 5 से 5 कट गया, और 3 तिया 9 हो गया। तो टाइम बराबर हमें निकल गया 3 दूना 6 वर्ष। यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा। आइए सेकेंड नंबर सवाल को देखते हैं, जो पीछे वाले सवाल का सेम रूप है। कितने समय में 2500 रुपये का 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज 1500 रुपये का 5 वर्ष में 7% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त ब्याज के बराबर हो जाएगा। मतलब पहले वाले का समय पूछा गया है, 2500 रुपये 3% कितने समय में, 1500 रुपये 5 वर्ष में 7% से जितना ब्याज प्राप्त होगा उतना ही ब्याज इसमें प्राप्त होगा, कितने समय में। तो इसको आइए इस सवाल को ट्रिक से बनाते हैं। ट्रिक से बनाने के लिए हम आपको 2 मेथड बताए हैं। या तो आप एक फॉर्मूला का यूज़ कीजिए, जिसका समय दिया हो उसे ऊपर लिख दीजिए। तो 1500 गुना 5 गुना 7, और नीचे क्या लिखना है, 2500 गुना 3। क्यों, क्योंकि ये पहले वाला जिसका कि समय नहीं दिया है उसे नीचे लिखते हैं। 0000 कट गया, 5 से 5 25 कट गया, 5 तिया 15 कट गया। तो समय क्या निकल गया, 7 वर्ष। ये मतलब 7 वर्ष तक अगर
2500 रुपये को 3% की दर से हम अगर किसी को कर्ज के रूप में देते हैं तो 1500 रुपये को अगर 5 वर्ष के लिए 7% की दर से अगर देते हैं तो सेम हमें ब्याज प्राप्त होगा। सेम चीज़ को आप ट्रिक से बनाने के लिए एक काम और कर सकते हैं। हमने आपको क्या बताया है, मूलधन में 100 से भाग दे दीजिए तो 2500 है, इसको अगर 100 से भाग दीजिएगा तो कितना प्राप्त होगा 25, और रेट परसेंटेज मेरा 3 है, समय निकालना है। और दूसरे भी मूलधन को 100 से भाग दे दीजिए तो 15 प्राप्त होगा, और समय मेरा कितना दिया है 5 वर्ष, रेट कितना दिया गया 7। आप क्या कीजिए, अब इसको जो कट रहा है उसे काटिए, 5 5 है 25, 5 तिया 15, तो टाइम बराबर 7 वर्ष। यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।